अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 60,000 से ज़ायद जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और 219 लोग जो है वो इससे हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन कराची के अंदर 5 केस रिपोर्ट हुए हैं और कुछ जो है वो सुनने में आ रहा है कि अमवात भी हुई हैं। तो ये ब्लैक फंगस जो है ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, फिर इसका क्या दुनिया के अंदर इलाज है भी या नहीं है। तो आज मैं आपको इन तमाम बातों से आगाह करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये खुद डॉक्टर बताते हैं कि ये ब्लैक फंगस क्यों फैल रहा है, क्यों पैदा हो रहा है। तो उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह वो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कोरोना वायरस से जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स को, स्टेरॉइड वगैरह जो दे रहे हैं, उससे ये बीमारी फैल रही है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर ये बीमारी फैल रही है। तीसरी बात कि जो हार्ट पेशेंट हैं उनके अंदर ये बीमारी फैल रही है। और वजह सबकी एक ही बताते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है इन लोगों का वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस नामी फंगस जो है वो पैदा हो जाता है, जो सबसे पहले नाक को मुतासर करता है, नाक के जरिए से फिर ये दिमाग में चला जाता है, आंखों की तरफ चला जाता है, तो आंखें जो है वो बेनूर हो जाती हैं, इंसान की जो है वो नज़र चली जाती है। अगर वो सांस के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंच जाए तो फेफड़े जो है ना उसके बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो असल मामला क्या है? देखिए नाजरीन, मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ, बारहा मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल का जो इलाज है वो सिर्फ कंट्रोल करना है। जितनी भी आप अद्वियात को देख लें, उनका मकसद एक ही होता है कि किसी तरह से मर्ज को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए। इलाज नहीं है, कंट्रोल है। आप दुनिया जहान की जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटिक पेशेंट को देख लें, आप हेपाटाइटिस को देख लें, आप जो है ब्लड प्रेशर को देख लें, आप डिप्रेशन को देख लें, आप जो है वो एंजाइटी को देख लें, आप इसी तरह हार्ट के जो डिजीज हैं उनको आप देख लें। सबका जो है वो महवर आपको, सेंटर आपको, मरकज आपको यही मिलेगा, मकसद आपको यही मिलेगा कि बीमारियों को कंट्रोल में किया जाए। अब कंट्रोल जो होता है वो होता है खुश्क सर्द मिजाज की अद्वियात से, जिसको तिब की ज़बान में हाबिस अद्वियात कहते हैं। इन दवाइयों का काम ये होता है कि मर्ज को कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम कानून मुफरद आज़ा की ज़बान के अंदर उज़लाती आसाबी मिजाज कहते हैं। ये स्याही की तहरीक होती है, अंधेरा होता है, इसके अंदर अस्वद ये से जो है ना ये सौदा निकला है, सौदा का जो है ना ये इसके अंदर ज्यादती होती है। तो ये जो अद्वियात होती हैं जितनी भी जो मेडिकल के अंदर स्टेरॉइड वगैरह और एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सब का जो है ना एक ही जो है मिजाज होता है कि खुश्क सर्द, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं
कि जैसे हमने कोरोना वायरस के बारे में कहा था कि ये उजलाती मिजाज का मर्ज है, इसका हमने इलाज जो है वो 5 नंबर में गुद्दी आसाबी में किया। अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा हमें कामयाबियाँ मिली। बहुत सारे हुक्मा भाई जो है ना वो उन्होंने खुद अपने मतलब के अंदर, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी कोरोना के मरीजों का इलाज किया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली। उसमें मैंने एक कावा बताया था, खूब कला 1 चम्मच और मुनक्का 8 अदद, इंजीर 3 अदद, आधी चम्मच जीरा सफ़ेद की, आधी चम्मच सौंफ का। ये तमाम चीज़ों को जो है आपने 1.5 प्याली पानी के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से उबालना है और इसमें मीठा मिला के आपने इसको रख देना है। थोड़ा सुबह पिलाना है, थोड़ा दोपहर को पिलाना है, थोड़ा रात को पिलाना है। अल्लाह के फजल करम से कोरोना के जो मरीज होते हैं वो 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा टाइफाइड के जो मरीज होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे ठीक हो जाते हैं। मलेरिया के जो मरीज होते हैं वो भी इससे ठीक होता है। जिस्म के अंदर सुस्ती, थकावट, कमजोरी, वो सारी चीजें वो इससे ठीक हो जाए। वजह क्या है कि ये उजलाती आसाबी तहरीक होती है, खुश्क सर्द मिजाज होता है, इम्यून सिस्टम इसमें कमज़ोर होता है, तो हम इसको इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। विटामिन डी इसमें होता है, विटामिन डी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो गुद्दी आसाबी तहरीक हम उसके अंदर पैदा करके आसानी से, हम जैसे कोरोना का इलाज हमने किया, ऐसे ही हम ब्लैक फंगस का आसानी से इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेडिकल वाली जितनी भी अद्वियात हैं वो सारी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि यही जो वो सबब है। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो जो मेडिसिन खा रहा है उसका भी मकसद यही है कि कंट्रोल करना, उजलाती आसाबी तहरीक पैदा करना, खुश्की सर्दी पैदा करना, इम्यून सिस्टम को तबाह व बर्बाद करना। और अगर वो बीपी का पेशेंट है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, अगर वो हार्ट का पेशेंट है, तो इन तमाम चीज़ों का जो पेशेंट्स हैं वो जो अद्वियात खा रहे हैं यही असबाब हैं। तो सबसे पहले हमने असबाब को बंद करना है। जब हम असबाब को बंद करेंगे, काज को बंद करेंगे, तभी हम मरीज का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए एक तो मैंने ये कावा बता दिया, आप ये कावा इस्तेमाल करें। उसके अलावा 2 नुस्खे मैं आपको दूसरे भी बता देता हूं, वो आप इस्तेमाल करवाना है। अल्लाह के फजल करम से ये ब्लैक फंगस जो भी है, इससे आसानी से हम इसका इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और इस पर आप चाहे जितनी मर्जी जाके तहकीकात कर लें, लेकिन असल जो वजह है वो यही, इनकी जो मेडिसिन है, इनकी वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है। जब तक ये इनको ये नहीं बंद करेंगे तब तक वो इलाज नहीं कर सकते, चाहे दुनिया जहान की जो है ना ये वैक्सीन ले आए, दुनिया जहान का ये इलाज कर लें। तो नाजरीन, इसके लिए एक नुस्खा है 5 मुलय्यन का। उसमें आपने सुन लेनी है 50 ग्राम, नौशादर आपने लेनी है ठिकरी वाली, वो 30 ग्राम लेनी है, और काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेनी है। और इसके अलावा आपने सना मक्की के खाली पत्ते डालने हैं 80 ग्राम। तो इसका आपने सफ़ू बना के 500 mg के कैप्सूल भर लेने। सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ आपने ये इस्तेमाल करवाना है। उसके अलावा आपने 5 हाज़म का नुस्खा वो आपने इस्तेमाल करवाना है। वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये दोनों नुस्खे इस्तेमाल करवाएं, वो कावा इस्तेमाल करवाएं। अगर वो कावा ना भी इस्तेमाल करवाएं तो अगर सिर्फ सौंफ अदरक का कावा इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे भी इंशाल्लाह खातिर खवा आपको कामयाबी मिलेगी। सौंफ की 1 चुटकी डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल लें, पानी के अंदर इसको उबाल के मीठा गुड़ इसमें डाल के आप सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कप पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, दोनों ही का यही इलाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।